नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल केसीसी मैथ क्लासेज पर। अब रोज़ाना घर बैठे मैथ की निःशुल्क कोचिंग के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपके सूत्र शून्य समय समुच्चय से हल करना है। तो सूत्र शून्य समय समुच्चय से हल करने से पहले इस सूत्र का जो अर्थ है वो आपको समझना है। इस सूत्र का अर्थ है कि यदि किसी भी समीकरण के समुच्चय परस्पर समान हो तो उसके सामने आपको शून्य रखना है। ठीक है, इसके लिए आपको जो 6 अनुप्रयोग दे रखे हैं वो पहले याद करने। 6 अनुप्रयोग याद होंगे तो ये सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन है आपके 9 नंबर जो है 2x + 1 + x + 3 = 5x + 4। तो आपको क्या करना है, इस समीकरण को पहले थोड़ा हल करना है। तो हल करते देखो, बीच में प्लस का चिन्ह आया हुआ है तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x। 3x फिर 1 + 3 1 + 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे प्लस के 4। ये बॉक्स आपके हल नहीं हो रहा है तो इसको ज्यों का त्यों वापस लिख देंगे 5x + 4। अब आप देखिए दोनों समीकरणों में जो x है वो x की घात क्या है, x एक घात है, यानी कि x की घात है जो 1 है। उसके पश्चात क्या है, इन दोनों पक्षों में देखो स्वतंत्र पद समान, दोनों पक्षों में क्या है स्वतंत्र पद समान। तो आपको नियम पहला पता है कि यदि किसी समीकरण में नियम नंबर 2 आपको याद है कि यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र पद समान हो, एक घातीय पद में स्वतंत्र पद समान हो तो आपको क्या करना है x = 0 रखना है। यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान, और कौन सा है 4। ठीक है, अब आपको क्या है, दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है तो x का मान है जो क्या रहेगा 0 रहेगा। तो x = 0। या फिर आप अनुप्रयोग भी लिख सकते हो। कौन सा अनुप्रयोग से, तो आपके सेकंड अनुप्रयोग से। यहां पर आप लिख सकते हो सेकंड अनुप्रयोग से, सेकंड अनुप्रयोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ax - 1 + bx - 1 = cx - 1 + dx - 1। तो आपको इस पूरे समीकरण में देखना है कि प्रत्येक पद में जो x - 1 है, प्रत्येक पद में x - 1 है जो क्या है सारनिष्ठ या उभयनिष्ठ कह सकते हो। प्रत्येक पद के साथ में x - 1 क्या है उभयनिष्ठ है। तो यहां पर लिखेंगे प्रत्येक समीकरण के प्रत्येक पद में x - 1 प्रत्येक पद के साथ में x - 1 उभयनिष्ठ है। जब x - 1 उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ है उसके समान शून्य रखेंगे तो इसलिए यहां पर लिखेंगे x - 1 = 0। और जो x का मान रहेगा वो क्या रहेगा x बराबर हो जाएगा आपके 1। ये माइनस का 1 उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस। या आपको इतना सा लिखना है। अब अनुप्रयोग कौन सा, अनुप्रयोग फर्स्ट लिख लो। हालांकि अनुप्रयोग से कोई मतलब नहीं, आपको याद है तो आप सीधे लिख सकते हो अनुप्रयोग फर्स्ट अनुप्रयोग। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है x + 1 x + 9। तो पहले आपको क्या करना है, इनका गुणा करना है। उसके बाद x + 3 और x + 3 का भी गुणा करना है, क्योंकि यहां से तो कोई समीकरण मतलब नियम नहीं बन रहा है। तो इनका गुणा करेंगे x का x से क्या हो जाएगा x², फिर x का होगा 9 से तो 9x, फिर x का होगा 1 से तो 1x। 9x और 1x सीधे ही जोड़ लो, यहां पर कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, अब ध्यान देना, उसके बाद में 1 का 9 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 9 बराबर, इधर भी गुणा करते हैं
यहाँ पर सीधी सरसमीका ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर की सरसमीका लिख देगी ना, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 3x का 2 से करेंगे तो 6x प्लस b स्क्वायर, b मतलब 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, उसके कैंसिल होने के पश्चात वापस देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 10x और ये 6x यानी कि एक घातीय समीकरण बन रहा है, और एक घातीय समीकरण में दोनों पक्षों में देखो स्वतंत्र पद क्या है, वापस समान हो रहा है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान, और स्वतंत्र पद कौन सा समान है, 9 है, स्वतंत्र पद समान कौन सा है, 9 है। तो जब स्वतंत्र पद समान है तो x का मान क्या रहेगा, तो x बराबर 0 रहेगा, और कौन से अनुप्रयोग से रहेगा, तो अनुप्रयोग इसमें लगा जो ही लगेगा, अनुप्रयोग सेकंड से, तो यहां पर आप लिख दो सेकंड अनुप्रयोग, ठीक है। अब उसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x/2 x/3 फिर x/4 बराबर लगा के x/1। तो यहां पर प्रत्येक पद का जो अंश है वो क्या है, समान, प्रत्येक पद का अंश है जो क्या है, समान, तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में के अंश परस्पर समान, सब में देखो x है, ठीक है ना। अब हम करेंगे दोनों पक्षों के हरों का योग करेंगे तो कितना है, देखो LHS के हरों का योग, LHS के हरों का योग करेंगे क्या आएगा, 2 प्लस 3 बराबर 5, और RHS के हरों का योग, RHS के हरों का योग भी करेंगे क्या आएगा, 4 प्लस 1 बराबर 5। अब आप किसी भी योग को देखो, इसका अंश भी परस्पर समान है और हरों का योग भी परस्पर समान है, तो किसी योग को शून्य समान रख दो आप, किसी भी योग को शून्य समान रखोगे क्या आएगा, जैसे 5 को हम 0 के बराबर रखेंगे और पक्षांतर करेंगे तो x का मान क्या है, 0, x बराबर 0, और अनुप्रयोग कौन सा ले जाएगा, सेकंड अनुप्रयोग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है 1/x+4 प्लस 1/x-6 बराबर 0। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है अनुप्रयोग जो आपके थर्ड अनुप्रयोग है, कौन सा अनुप्रयोग, जो थर्ड अनुप्रयोग है उसके अनुसार, थर्ड अनुप्रयोग के अनुसार क्या होता है कि यदि किसी समीकरण में, थर्ड अनुप्रयोग के अनुसार यदि किसी समीकरण के LHS में जो भिन्न दे रखी है उनके अंश परस्पर समान हो और RHS में 0, तो आपको क्या करना है, LHS के हरों का योग शून्य समान रख के चर राशि का मान प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे पहले अंश LHS के तीनों के अंश समान है और कितना है, 1। तो हरों का योग LHS के हरों का योग, LHS के हरों का योग करेंगे, क्या आएगा, x+4 प्लस x-6 जोड़िए कितना आता है, x+4 x का कितना हो जाएगा, 2x, x और x 2x, 4 - 6 माइनस के 2। अब इसको हम क्या करेंगे, शून्य समान रखेंगे तो चर राशि का मान प्राप्त होगा, तो लिखेंगे 2x - 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 2x का तो 2x है, माइनस के 2 इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 2, और ये 2 किसमें गुणे में, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग में x बराबर 2/2 यानी कि 1 आंसर आएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार यही
अनुप्रयोग इसमें भी थर्ड लगेगा, क्यों? देखो इसमें भी एलएचएस में दो भिन्न है, दोनों के अंश परस्पर समान है, आरएचएस में शून्य है, और उसके पश्चात इनका हरों का योग करेंगे और शून्य समान रखेंगे तो चर राशि का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर लिख लेंगे थर्ड अनुप्रयोग से। अब ध्यान दो, दोनों पक्षों के जो एलएचएस के भिन्न, एलएचएस में जो भिन्न है परस्पर समान, तो यहां पर लिख देंगे एलएचएस के भिन्न के अंश परस्पर समान। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज आप अपने अनुसार लिख सकते हो। समान क्या है? 5। ठीक है, बड़ा लिखो या शॉर्ट में लिखो। उसके पश्चात एलएचएस के हरों का योग, हरों का योग करेंगे। देखो 3x + 2 + 2x + 8। ठीक है, अब इनका करते हैं योग। तो देखो 3x + 2x कितने हो जाएंगे? 5x, फिर 2 + 8, 2 + 8 10। अब जो ये योग है इसको रखेंगे हम शून्य समान, तो शून्य समान रखेंगे तब चर राशि का मान आपको प्राप्त होगा, यानी कि 5x + 10 = 0। अब इसको हल कर लेंगे, समीकरण हल करना है। 5x + के 10 पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगी -10। ठीक है, 5 किसमें? गुणे में, उधर जाएंगे तो भाग में, यानी कि x = -10/5 अर्थात x का मान रहेगा जो -2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा आपको नियम ध्यान में रखने हैं। नियम, सीधा सा नियम ये है, ये तो आपको दोनों पक्षों के अंशों का योग करो और हरों का योग, ठीक है, या फिर एक ही पक्ष के अंश तथा हर का आपस में योग कर लो और दूसरे पक्ष के अंश तथा हर का योग करो। ठीक है, यदि योग समान आए या किसी निश्चित अनुपात में आए तो वहां पे आपको नियम नंबर, अनुप्रयोग नंबर 4 लगाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं अनुप्रयोग हम कौन, हाँ अंतर का भी ये नियम होता है, ध्यान रखना। तो हम यहां पर करेंगे दोनों पक्षों के हम कौन से हरों का योग करते हैं। पहले दोनों पक्षों के हरों का योग करते हैं, फिर अंशों का करेंगे, या पहले अंशों का कर लो फिर हरों का कर लेंगे। ठीक है, चलो दोनों पक्षों के अंशों का योग, अंशों का योग करेंगे तो अंशों का योग कितना आता है? तो देख अंशों का योग आएगा 2x + 4, 2x + 4 + 2x + 1। अब इनको जोड़ेंगे हम तो कितना जाएगा? देखो 2x और 2x 4x + 5 तो 4x + 5। ठीक है, आप चाहो तो भले ऐसे भी कर सकते हो, एलएचएस के अंश तथा हर का योग, और ऐसे तो भी नियम वही लगने वाला। ठीक है ना, अब देखिए फिर करेंगे दोनों पक्षों के हरों का योग, अब हरों का योग करेंगे। देखो हरों का योग कैसे? 2x + 1 + 2x + 4। जब इनका भी योग करेंगे क्या आएगा? देखो 2x और 2x 4x + 1 + 4 यानी कि 5। अब यहाँ पर देखिए दोनों के अंशों का योग और दोनों के हरों का योग, दोनों पक्षों के अंशों का योग और हरों का योग क्या है? एलएचएस के और दोनों पक्षों के जो अंश और हरों का योग करा वो क्या है? 4x + 5 और 4x + 5, यानी कि योग समान है। समान आए या किसी निश्चित अनुपात में आए तो उस योग को आप शून्य समान रखो और पक्षांतर कर दो, चर राशि का मान आ जाएगा। अनुप्रयोग यहाँ पर लगा देना, और अनुप्रयोग। ठीक है, अब ध्यान दो ये योग है, दोनों में से कोई ना कोई एक ही है, तो 4x + 5 = 0। हल करेंगे तो 4x 5 इधर किसके प्लस के, इस तरफ आएंगे तो माइनस के, x = -5/4, ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसमें देखिए दोनों पक्षों के अंशों का योग करते हैं, दोनों पक्षों के अंशों का योग योग करते हैं। देखो
3x प्लस 2 3x प्लस 2, ठीक है। अब x प्लस 1 x प्लस 1, अब इनका योग करेंगे तो देखो 3x और x 4x, फिर 2 और 1 3, ठीक है। अब करते हैं इनका योग, दोनों पक्षों के हरों का योग करते हैं, दोनों पक्षों के हरों का योग, हरों का योग करेंगे। देखो हरों का योग क्या है, 5x प्लस 7 प्लस 3x माइनस 1। देखिए 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x, ठीक है। और प्लस के 7 और माइनस का 1 क्या रह जाएगा प्लस का 6। अब आप यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों के अंशों का योग और हरों का योग समान नहीं आया, ये 4x प्लस 3 था, ये 8x प्लस 6। तो देखो ये अनुपात बन रहा 4 का दुगुना, ये तो 1 है, ये 2, ये 1 गुना है, ये 2 गुना। देखो 4x का 8x 3x का 6। तो यहाँ पर हम कहेंगे दोनों का योग, दोनों योग सीधे लिख लो आप, दोनों योग 1:2 में, 1:2 में है। अनुपात कौन सा में 1:2, ये 1 है ये 2 है, तो अनुप्रयोग लगा लो पहले। तो अनुप्रयोग कौन सा लगेगा आपके, ये अनुप्रयोग लगने वाला है, फोर्थ अनुप्रयोग, फोर्थ अनुप्रयोग। अब ध्यान दो, देखो किसी भी योग को, चाहे इसको या इसको, किसी भी योग को शून्य समान रख दो, चौरासी का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो हल करेंगे तो 4x प्लस के 3 पक्षांतर करेंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के, ये माइनस के 3, ठीक है। 4 इधर किसमें गुणे में पक्षांतर करेंगे तो भाग में x बराबर -3/4। अगर आप ये भी वाला भी लेते तो भी आंसर ये आने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है 5x प्लस 7 बटा 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 बटा 3x प्लस 5। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने पहला अनुप्रयोग चौथे अनुप्रयोग में देखा था कि योग होने पर, योग का किसी निश्चित अनुपात में होने पर आंसर निकल जाता है, लेकिन अब यहाँ पर योग से नहीं हो रहा। तो योग से नहीं हो रहा तो अगला अनुप्रयोग कौन सा है, पांचवा अनुप्रयोग। तो उसके अनुसार क्या होता है कि अंतर देखना होता है, किसमें, इन दोनों का अंतर या इन दोनों का, या इन दोनों का अंतर देखना। अंतर अगर समान हो या किसी निश्चित अनुपात में हो तो उस अंतर को शून्य समान रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर पहले तो लिखेंगे LHS ले लेते पहले, LHS के अंश तथा हर का अंतर, पहले इनका अंतर निकालना। योग देखते भाई आपको पता चल जाएगा कि योग से होने वाला नहीं तो आप क्या करना अंतर से। तो देखो 5x अंतर कैसे, 5x प्लस 7 माइनस करना है, क्या माइनस करना है 2x प्लस 1, ये आपको माइनस करना है। और जब माइनस करोगे तो देखो 5x और ये 2x माइनस होंगे तो कितने हो जाएंगे, 5x में से 2x जाएंगे तो 3x, और फिर 7 में से ये 1 माइनस प्लस का है तो माइनस कोष्टक बोलते हैं माइनस का हो जाएगा, 7 में से माइनस 1 गया 6, ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसी प्रकार RHS के अंश तथा, हाँ ध्यान रखना इधर अंश तथा हर का अंतर, इसमें से माइनस में आएगा तो माइनस में तो अनुपात बनेगा नहीं, तो आप क्या करना है 3x में से x ऊपर वाला निकाल देना। तो यहां पर आप लिख देना हर तथा, या लिखने में भी आप ऐसे लिख सकते अंश तथा हर का अंतर, यानी कि अनुपात जो बनेगा वो माइनस में नहीं बढ़ना चाहिए। चलो तो निकालेंगे 3x प्लस 5 और इसमें से भी माइनस क्या करना है x प्लस 1, ये माइनस करना है, x प्लस 1 ये माइनस करना है। माइनस करेंगे तो देखो क्या आता है 3x में से x माइनस गया, पीछे क्या रहेगा 2x, ठीक है, प्लस ये 5 में से माइनस 1 गया तो माइनस के प्लस के 4। अब ध्यान दो अब इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो देखो इन दोनों में अगर कॉमन लेते हैं तो ये अनुपात में बनता है, ये तो 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये
2 रहे। इसका अनुपात लेने पर हमें पता चलेगा कि इनका जो अनुपात है वो 3:2 में, जो 3:2 में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों का अंतर 3:2 में है, या फिर आगे कर लो आप इन दोनों में कॉमन लेकर के तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का अंतर है जो 3:2 में, तो अंतर 3:2 में, तो किसी भी योग को शून्य समान रखेंगे, किसी भी अंतर को शून्य समान रखेंगे तो राशि का मान प्राप्त हो जाएगा सूत्र से। अब सूत्र लगा लेंगे। अब सूत्र कौन सा, अनुप्रयोग कौन सा रहेगा आपके, 4 देखो 5 अनुप्रयोग रहेंगे इसमें, 5th अनुप्रयोग लिख देना यहाँ पर से, किसी को भी रख लो, चाहे इसको या, तो लिखेंगे 2x + 4 = 0। अब देखो हल करेंगे तो 2x बराबर -4, प्लस का था उधर गए माइनस का, और x बराबर हो जाएगा -4/2 अर्थात -2। ये इसका आंसर है। सेम इसी प्रकार इसमें भी देखो LHS के अंश तथा हर का अंतर, इनका अंतर देखते हैं। तो इनका अंतर क्या रहेगा, देखो इसमें से निकाल लीजिए बड़ा, इसमें से या फिर इसमें से कोई किसी में से निकाल लो आप एक, जैसे 3x + 6 और इसमें से आपको माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना 6x + 3, ये आपको माइनस करना है। चलो देखो ध्यान दें, जब ये माइनस करेंगे तो 3x और माइनस के 6x, 3x और माइनस के 6x, तो आंसर क्या आ जाएगा आपकी -3x, ठीक है, प्लस के 6 और ये -3 माइनस, ठीक है ना, तो -3 प्लस के 6 और इसमें से आपको निकालना है -3, तो प्लस के 6 में से -3 जाएंगे, क्या रह जाएगा +3, ठीक है, यह है इसका अंतर। अब निकालेंगे RHS का, RHS के अंश तथा हर का अंतर, ठीक है। इसमें से हमने ये निकाला। अब देखो इसमें से, इसमें भी बड़े में से, देखो छोटे में से बड़ा निकाल दे, तो इसमें भी छोटे में से बड़ा निकालो। 2x + 7 और इसमें से हमें घटाना है, घटाना क्या है 5x + 4, ये घटाएंगे। चलो घटाते हैं, देखो ध्यान देना, 2x प्लस का और माइनस का 5x, 2x प्लस का और माइनस का 5x, तो क्या रहेगा -3x, अब ध्यान देना, देखो x ये 7 किसका है, प्लस का, और ये 4 किसका है, माइनस का, इस कोष्टक को लेकर माइनस का हो जाएगा, तो 7 - 4, तो क्या रहेगा +3, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अंतर है जो क्या परस्पर समान है, तो यहां पर लिखेंगे अनुप्रयोग 5th से, अनुप्रयोग 5th से किसी भी अंतर को शून्य समान रख दो, राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे -3x + 3 = 0, ठीक है। हल करेंगे तो देखो -3x बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपके, और x बराबर हो जाएगा 3/3 अर्थात 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन है 19, 1/x + 2 + 1/x + 6 बराबर 1/x + 1 + 1/x + 7। तो इसमें नियम जो है वो क्या है कि यदि किसी समीकरण में दोनों पक्षों में या प्रत्येक पक्ष में दो पद हो, कितने पद हो, दो पद हो, और प्रत्येक पद का अंश परस्पर समान हो, तो आपको क्या करना है, उनके अंशों का योग, मतलब दोनों के हरों का योग, LHS के हरों का योग और RHS के हरों का योग अगर बराबर हो तो उनके सामने शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त हो। दोनों पक्षों में दो भिन्न होनी चाहिए, ठीक है, और दोनों भिन्नों के अंश परस्पर समान होना चाहिए। उसके पश्चात उनके हरों का योग, मतलब LHS के हरों का योग और RHS के हरों का योग भी समान होना चाहिए। तो जो योग रहेगा उसके समान शून्य रखेंगे, तब चर राशि का मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले लिखते हैं
देखो ये एक एक ये समान ही है, दोनों पक्षों में दो दो भिन्न है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे LHS के हरों का योग, हरों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 2 प्लस x प्लस 6, तो इनका योग करेंगे तो x और x 2x 2 6 8, ठीक है। फिर इसी प्रकार RHS के हरों का योग, RHS के भी हरों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, x और x 2x और 7 और 1 8। अब देखो इनका योग भी परस्पर समान है, तो अनुप्रयोग कौन सा लगेगा, 6 अनुप्रयोग। अनुप्रयोग आपको ध्यान में रखना है, अनुप्रयोग से। अब जो ये योग आया, इस योग को शून्य समान रख दो, किसी को भी 2x प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपके 2x बराबर -8 और x बराबर हो जाएगा -8 बटा 2, -8 बटा 2 मतलब -4, ठीक है। हाँ एक और, जैसे इसमें भी आपके प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ये सवाल है ना प्लस से भी हो जाएगा, जैसे 3x प्लस 6 और 5x प्लस 4, तो देखो 3x 5x कितने हो गए, 8x, 6 और 4 10, योग हो रहा है। ऐसा कैसे, देखो इसमें 6x और 2x 8x और 3 प्लस 7 10, ये भी योग से भी हो रहा है। तो नियम थोड़ा ध्यान में रखना, आपको कौन सा नियम किसमें लग रहा है इसका आपको खुद को ध्यान है। तो ये आप प्लस से भी कर सकते हो और प्लस से हो जाएगा, इसका आंसर भी कुछ आएगा, प्लस से करो ये नहीं आएगा लेकिन आएगा कुछ आंसर, ठीक है। हाँ देखिए इसमें भी सेम, अंश परस्पर समान, दो दो भिन्न है, तो हरों का योग करेंगे, हरों का योग करेंगे। पहले लिखते हैं LHS के हरों का योग, हरों का योग, चलो हरों का योग करते हैं। हरों का योग क्या हो जाएगा, x माइनस 4 प्लस x माइनस 6, ठीक है। तो देखो बराबर करते हैं इनका योग करेंगे, तो इनका देखो x माइनस 4 और x माइनस 6, तो x और x क्या हो जाएगा, 2x माइनस के 4 और माइनस के 6 माइनस के 10। इसी प्रकार RHS के हरों का योग, RHS के भी हरों का योग करते हैं, तो देखो x माइनस 2 प्लस x माइनस 8, इनका भी योग करेंगे, x और x 2x, ठीक है, और माइनस के 8 और माइनस के 2 और माइनस के 8 माइनस के 10। अब ध्यान दीजिए इसमें भी दोनों का जो योग है वो क्या है, समान, तो किसी भी योग को शून्य समान रख दो, चाहे राशि का मान प्राप्त हो जाएगा अनुप्रयोग नंबर 6 के अनुसार। अनुप्रयोग आपको लिखना है 2x माइनस 10 बराबर 0, हल करेंगे तो 2x बराबर 10, माइनस का उस तरफ गया प्लस का, और x बराबर हो जाएगा 10 बटा 2 अर्थात